हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम आप सभी को विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अभ्यास प्रश्नावली पूरा आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, प्रयास कीजिए। तो क्लास शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल नवोदय स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो आज हम प्रयास कीजिए का पहला क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं कि 20 के गुणनखंडों की संख्या है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 20 के गुणनखंडों की संख्या है, 20 के गुणनखंडों की संख्या है, यानी पहला हमारा क्वेश्चन है 20 के गुणनखंडों की संख्या है। तो जो 20 है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, इसके अलावा ये 4, 5, 10 और 20, यानी 20 के जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी और कौन कौन सी होंगी। तो 20 के जो गुणनखंडों की संख्या होगी 1, 2, 4, 5, 10 और 20 होगा। और कितनी संख्या होंगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी संख्या होंगी 6 होंगी। कितनी होंगी 6 होंगी, यानी 20 के गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी 6 होगी। कितनी होगी 6 होगी। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर पहला? सभी को क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर है, यानी 20 के गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी 6 होगी। कितनी होगी 6 होगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। 15 और 20 में क्या है, 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो पहले करेंगे 15 का गुणनखंड, तो क्या होगा 1, 3, 5 और 15 होगा। अब क्या करेंगे 20 का करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और क्या होगा 20 होगा। यानी 15 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 1, 3, 5 और 15 आएगा। बात समझ में आ गई। जब 20 का करेंगे तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 आएगा। ठीक बात है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब पूछा गया कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो बताओ 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, 2 मिल क्या 5 कॉमन मिल रहा, 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो हो जाएगा 5। यानी 15 और 20 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होगी वह कितनी होगी 2 होगी। कितनी होगी 2 होगी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन क्या था कि 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस 15 का क्या किया गुणनखंड किया, तो 1, 3, 5 और 15 आया। जब हमने इस 20 का गुणनखंड किया तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 आया। पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है 1 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी ये कॉमन है, यानी 1 और 5 क्या है कॉमन है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कौन कौन सी होगी 1 और 5। कितनी होगी तो 1 और 2, यानी 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी 2 होगी। सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि निम्नलिखित में से 210 का गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 210 का गुणनखंड नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है, हमारा पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7 और तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 10। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी 210 का गुणनखंड नहीं है, यानी 210 का गुणनखंड नहीं है। तो क्या ये 210 क्या ये 5 का गुणनखंड है कि नहीं। तो कहेंगे सर जी है 5 का गुणनखंड ये है। क्यों 5 का गुणनखंड है,
क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 0, ये 5 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। आ गई बात समझ में, यानी 210 का गुणनखंड 5 है। ठीक बात है यहाँ तक। क्या 210 का गुणनखंड ये 7 है? ये भी कहेंगे सर जी हाँ 210 का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि 7 कितना होता है 21, यानी 7 से पूरा पूरा 210 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी ए भी 210 भी क्या है 7 का गुणनखंड, 210 का गुणनखंड 7 भी है। क्या जी ये 8 का है? पहले 10 को देख लेते हैं, क्योंकि 10 ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 210 कट जाएगा, यानी 10 भी क्या है 210 का गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा तीसरा होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 8 जो होगा यह क्या होगा 210 का गुणनखंड नहीं होगा। आ गई बात समझ में, यानी जो 210 होगा यह 8 का गुणनखंड नहीं है। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। सभी को आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर तीसरा सभी को समझ में आ गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? किसके? 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे 110 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ होगा 2 5 10 होगा, एक बचेगा यहाँ होगा 10 और 2 5 कितना हो जाएगा 10, 5 से कटेगा 5 का नम 5, 5 का नम 5, अब 11 से कटेगा 11 का नम 11, यानी 110 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे क्या होगा 2 गुना 5 गुना 11 होगा। यह 110 के क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड होंगे। लेकिन पूछा गया है कि 110 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 1 2 1 3, यानी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी 110 के अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी 110 होगी। सभी बच्चों को क्लियर है? आगे चले, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। सभी बच्चे को समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1 3 5 है। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1 3 और 5 है। जिसके गुणनखंड क्या क्या हो 1 3 और 5, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसके गुणनखंड 1 3 और 5 हो। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन हमारा है 15 और तीसरा हमारा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है हमारा 30। आ गई बात समझ में? तो कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके गुणनखंड 1 3 और 5 हो। जिसके गुणनखंड 1 3 और 5 हो, तो सबसे पहले हम करेंगे 20 का गुणनखंड। तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5, इसके अलावा यह 10 और 20 से कटेगा। यानी 20 के जो गुणनखंड होंगे 1 2 4 5 10 और 20। हमें चाहिए क्या 1 3 और 5। 1 तो आया, 5 है, लेकिन क्या इसमें 3 कहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना। तो जो 20 होगा यह 1 3 और 5 का गुणनखंड नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो चुका गलत हो चुका। सभी को क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन दूसरे को चेक करेंगे 1 3 और 5 और स्वयं 15, यानी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसके गुणनखंड 1 3 5 हो। तो जब हमने 15 का गुणनखंड किया तो ऑप्शन में क्या मतलब क्या आया 1 3 और 5, और 1 और 3 5 यहाँ भी दिया गया, 1 और 3 5 यहाँ दिया गया, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो होगी जिसके गुणनखंड 1 3 और 5 होंगे वो क्या होगी 15 होगी। आ गई बात समझ में? यानी जो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 15 हमारा सही उत्तर होगा। सभी को समझ में आ गया? चलते इस 25 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, स्वयं 25 से कटेगा। अगर मैं 30 का करूं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 6 से भी कटेगा और किससे कटेगा?
10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 30 से भी कटेगा। आ गई बात समझ में। यानी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसके गुणनखंड 1, 3 तथा 5 हो, जिसके गुणनखंड 1, 3 और 5 हो। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दूसरा सही होगा, यानी पांचवें का ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर जी इसका भी जो हमने गुणनखंड किया तो इसमें भी 1, 3 और 5 आया। ठीक बात है, ये भी सही उत्तर है, लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही लिख दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसके गुणनखंड 1 और 3, 5 हो, 1, 3 और 5 हो। लेकिन जब हमने 15 और 30 को देखा तो इसमें छोटी कौन है, 15 छोटी है ना 30 और 15 में। तो हमारा उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 15 होगा। सभी बच्चों क्लियर है, सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6, 15 तक 5 के गुणजों की संख्या है, 15 तक 5 के गुणजों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 15 तक 5 के गुणजों की संख्या है। 15 तक 5 के गुणजों की संख्या है, यानी जब हम 5 का गुणज निकालेंगे तो 5 का नाम 5, 5 दूना 10 और 5 3 15। तो क्वेश्चन ने कहा कि 15 तक, यानी 15 तक 5 के गुणजों की संख्या। तो 15 तक 5 के गुणजों की संख्या कितनी है, 1 2 1 3, कितनी है, 3 है। यानी 15 तक 5 के गुणजों की संख्या 5 10 15 होगा। और कितनी संख्या, तो कितनी संख्या, 3 है। कितनी संख्या, 3 है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी को समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी बच्चों क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित होती है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 175, दूसरा हमारा ऑप्शन है 35 और तीसरा हमारा ऑप्शन है 65 और चौथा ऑप्शन हमारा है 85। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से क्या विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से क्या, 25 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। तो 25 से कटनी चाहिए वह संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 25 के पहाड़े में क्या ये आता है 35। 25 से करना 25, 25 दूना 50, क्या 25 के पहाड़े में आता 35, नहीं आता है ना। यानी 35 जो है ये 25 से विभाजित है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है, गलत है। आ गई बात समझ में। क्या 25 के पहाड़े में 65 आता है, 25 दूना 50 और 25 तीन होता है 75, क्या 65 आता है, नहीं आता है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा भी हमारा क्या हो चुका, गलत हो चुका। इतनी बातें क्लियर है। ऑप्शन नंबर चौथा चेक करेंगे, क्या 85 25 के टेबल में आता है। तो 25 दूना 50, 25 तीन 75 होता है, 25 चौको 100। क्या 85 आता है 25 के टेबल में, नहीं आता है। तो ऑप्शन बच हमारा कौन गया, 175। यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या है 175, यानी जो 175 या 25 से पूर्णतः क्या विभाजित है, ये 25 से पूर्णतः क्या विभाजित है। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा जो होगा सही उत्तर होगा। सभी को समझ में आ गया। जैसे चेक कर लेते हैं, 25 से काटेंगे 175 को, ठीक है। तो 25 साथ कितना होता है, 7 5 35, हासिल लगा 3, 7 दूना 14 3 कितना होता है 17, कट गया पूरा पूरा। यानी 25 का पढ़ा जब हम 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 175 आएगा। यानी 25 से 175 पूर्णतः क्या विभाजित है। सभी बच्चे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। 3 से विभाजित हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी पहला हमारा ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन हमारा 18 और तीसरा हमारा ऑप्शन है 19 और चौथा हमारा ऑप्शन है 20।
तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः क्या विभाजित है। तो क्या 3 के पावर में 7 आता है, नहीं आता ना, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ गई बात समझ में। क्या 3 के टेबल में 18 आता, तो कहेंगे सर जी आता है। 3 छक कितना होता है 18, यानी 18 जो होगा 3 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। सभी को समझ में आ गया। क्या 19 आता है, नहीं आता, ये भी उत्तर नहीं होगा और ये भी उत्तर नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8वें का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 18 हमारा करेक्ट राइट उत्तर होगा। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, 85 का गुणनखंड कौन सा है। 85 का गुणनखंड कौन सा है। 85 का गुणनखंड कौन सा है। तो 85 का हम पहले करेंगे गुणनखंड। तो सबसे पहले यानी किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड सबसे छोटा गुणनखंड पूछा जाए तो सबसे छोटा गुणनखंड होता है 1 होता है। यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है क्या होता है, 1 होता है। सभी को समझ में आ गया। तो 1 हो जाएगा। 1 के अलावा एक किससे और कटेगा, 5 से भी कटेगा। किससे कटेगा, 5 से भी कटेगा। इसके अलावा किससे कटेगा, 17 से भी कटेगा। इसके अलावा स्वयं 85 से कटेगा। किससे कटेगा, 85 से कटेगा। सभी को समझ में आ गया। सभी को समझ में आ गया। यानी निम्नलिखित में से 85 का गुणनखंड कौन सा होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो 85 का गुणनखंड होगा वह ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या लिखा गया, 1 × 5 × 17। यानी ऑप्शन नंबर चौथे में लिखा गया कि 1 × 5 × 17। यानी 85 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा, 1 × 5 × 17। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर होगा। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9वां। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 और 5 है। जिसके गुणनखंड 4 और 5 है वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 और 5 है। वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 और 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 और 5 है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 20 है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, 25 है। तीसरा ऑप्शन हमारा 22 है और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, 50 है। आ गई बात समझ में। यानी वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड, यानी जिसके गुणनखंड क्या होना चाहिए, जिसके गुणनखंड 4 और 5 हो। जिसके गुणनखंड क्या क्या हो, 4 और 5 है। ठीक बात है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अगर हम 20 का गुणनखंड करेंगे तो एक समझ लेते हैं वैसे ही। यानी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसके गुणनखंड क्या हो, 4 और 5 है। यानी 4 और 5 होगा तो वह संख्या इस संख्या के बीच में आएगी। ये 4 5 है कितना होता है, 20 और 5 को होता है 20। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही होगा। क्या ये 25 का गुणनखंड 4 हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या 4 के टेबल में 25 22 आता है, नहीं आता है। क्या 5 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या 4 के टेबल में 50 आता नहीं आता है ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो होगी जिसका गुणनखंड 4 और 5 होगा वह ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ सभी बच्चे को। जैसे देख लेते हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। यानी जब हमने 20 का गुणनखंड किया तो कितना आया, 4 और 5। यानी 20 का जो गुणनखंड होगा 4 और 5 दोनों होगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला जो हमारा होगा सही उत्तर होगा। सभी को समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 का गुणनखंड करेंगे, फिर 30 का करेंगे। तो यहाँ आएगा 1, 5 और 25 से कटेगा। जब हमने 30 का किया तो 1 आएगा और कितना आएगा, 5। 2 से भी ये कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसके अलावा ये 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, कहा गया है कि 25 और 30 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 ये भी उभयनिष्ठ है और यहाँ 5 ये भी क्या उभयनिष्ठ है। आ गई बात समझ में। यानी जो 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होगी वह कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी 25 और 30 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होगी कितनी होगी, 2 होगी। कौन कौन सा होगा, 1 होगा और 5 होगा। आ गई बात समझ में। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आ गई बात समझ में। यानी ऑप्शन क्या है, गलत है। आ गई बात समझ में। यानी अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा होता कि 25 और 30 की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती, तब उसका उत्तर आ सकता था। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। जब हमने 25 का गुणनखंड किया तो 1, 5, 25 आया। जब हमने 30 का गुणनखंड किया तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 आया। अब पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में क्या कॉमन होता है। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। इसमें कॉमन क्या है, 5 है। यानी जो 25 और 30 को उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होगी 1 और 5, यानी कितना होगा, 2 होगा। आ गई बात समझ में। लेकिन हमारा चारों ऑप्शन क्या दिया है, गलत दिया गया है। ये ऑप्शन मैच कब करता, अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि 25 और 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 25 और 30 के, अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे होता कि 25 और 30 के अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा, 5 इंटू 5 होगा। इसका जब करेंगे 5 इंटू कितना हो जाएगा, 6 होगा। कितना होगा, 5 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू कितना होगा, 5 होगा। यानी जब 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणा 5 आएगा। जब 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 आएगा। अब पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये 5 है। यानी कितना आएगा, 5 ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि 25 और 30 के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो संख्या होगी वह 5 होगी और कितना ही संख्या 1 है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आ गई बात समझ में। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या, 5000 के अभाज्य गुणनखंड है। 5000 के अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले करेंगे 5000 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ होगा 2 दूना 4, एक बचा, यहाँ हुआ 10 और 2 5 हो जाएगा 10, यहाँ डबल जीरो आ जाएगा। 2 एक अन्नम 2 होता, 2 दूना 4, एक बचा, 2 5 10, जीरो आ जाएगा। 2 छक होता 12, 2 दूना 4, एक बचा, 2 5 10 हो जाएगा। क्या ये अब 3 से 1 कटेगा, तो चेक करते हैं। 3 से 1 कटेगा नहीं। ये 6 तो 3 से कट गया, लेकिन ये 5 2 7 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 का अन्नम 5, एक बचा 12 हुआ, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 पचे हो जाएगा 25। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 होता, 5 का अन्नम 5। यानी 5000 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। आ गई बात समझ में। यानी 5000 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो कितना आएगा, इतना आ गया। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 225 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले देखें क्या यह संख्या 3 से कटेगी। 3 का विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। तो 2 2 कितना हो जाए 4 और 4 5 कितना होता है 9, यानी यह संख्या 3 से क्या है डिवाइड है। तो 3 से काटेंगे, 3 साथ कितना होता है 21। अब 22 में से 21 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 15 और 3 5 कितना हो जाएगा 15। 3 दूना कितना होता है 6, 1 बचा और 3 5 कितना हो जाएगा 15, 5 बचे कितना होता है 25 और 5 का नाम कितना होता है 5। आ गई बात समझ में। यानी 225 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 है। सभी बच्चे को समझ में आ गया, सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा। सही बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13, सही बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 सभी को समझ में आ गया। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। यदि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सभी को 2024 में सिलेक्शन नवोदय में लेना है तो सबसे पहले आपको जितना पढ़ाया जाए उतना आप रिवीजन करें और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, तो आप 2024 में सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। आ गई बात समझ में सभी को। और सबसे पहले यदि आपको सबसे पहले जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल नवोदय स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।